हाय गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डोमेन रजिस्टर करना कितना आसान है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डोमेन की होस्टिंग कैसे की जाती है, क्योंकि डोमेन लेने के बाद अगर आप उसे होस्ट नहीं करोगे तो फिर वो किसी काम की नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सबसे आसान तरीका जिससे आप अपनी डोमेन होस्ट कर सकते हैं और कोई भी गलती नहीं होगी, ताकि आप अच्छे से अपनी डोमेन को रन कर सकें और खूब सक्सेस पाएं अपने बिजनेस में। होस्टिंग दो तरह की होती है, एक होती है फ्री होस्टिंग और दूसरी होती है पेड होस्टिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको पेड होस्टिंग पर अपनी डोमेन कैसे होस्ट की जाती है वो बताऊंगी। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में digitaljunoon.in रजिस्टर की थी, तो अब मैं उसे होस्ट करने वाली हूँ होस्टिंगर पर। आप जिस भी होस्टिंग कंपनी को चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे होस्टिंगर पर कैसे होस्ट करना है वो सिखाती हूँ आपको। तो चलिए मैं अपना होस्टिंगर का अकाउंट लॉगिन कर लेती हूँ। ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ये 3rd नंबर पर लिखा हुआ है होस्टिंग। तो हम इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पेज खुलकर आ गया है होस्टिंग का, और यहाँ टॉप पर ही आप देख सकते हैं एक ग्रीन कलर का बटन दिया हुआ है ऐड वेबसाइट का। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये मुझे कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू क्रिएट। ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, ब्लॉग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो या फिर कोई और टाइप की। मेरी एक ब्लॉग की वेबसाइट है तो फिर मैं ब्लॉग के ऊपर ही क्लिक करूँगी। आपकी जिस भी टाइप की वेबसाइट हो आप उस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये मुझसे कह रहा है क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, यानी कि मैं चाहूँ तो बिल्कुल एक नई वेबसाइट बना सकती हूँ या फिर अपनी कोई पुरानी डोमेन को यहाँ पर माइग्रेट कर सकती हूँ। अब मेरी कोई पुरानी डोमेन तो है नहीं, मैंने तो वो अभी अभी रजिस्टर की है, तो इसीलिए क्रिएट अ न्यू वेबसाइट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये वेबसाइट बिल्डर के ऑप्शंस दे रहा है। एक है वर्डप्रेस का ऑप्शन और दूसरा है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का ऑप्शन। मुझे वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा आसान लगता है और आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको वर्डप्रेस पूरी तरह से सिखा दूंगी। वर्डप्रेस का सारा A to Z समझ जाएंगे आप। तो मैं वर्डप्रेस को ही सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक और पेज खुलकर आ गया है जहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट लॉगिन डिटेल्स फॉर वर्डप्रेस अकाउंट। तो हम अपने वर्डप्रेस अकाउंट के लिए यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स डाल सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन है और उसमें सेलेक्टेड है इंग्लिश। आप चाहें तो इसे इंग्लिश ही रहने दीजिए या फिर इसे हिंदी में भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल का। तो जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का ईमेल रखना है अपना, यानी कि आपका खुद का पर्सनल ईमेल, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद है पासवर्ड का ऑप्शन। तो आप जिस तरह का चाहें वहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे दो ऑप्शन है, या तो आप इसको, ये जो फॉर्म दिया हुआ है, या तो आप इसे अभी भर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और फिलहाल एक एम्प्टी वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं आपको अभी इसे स्किप करने की सलाह दूंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे ही। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेम योर वेबसाइट का पैनल खुलकर आ गया है। उसमें 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है क्लेम अ फ्री डोमेन। अब मैं चाहूँ तो होस्टिंगर से एक फ्री डोमेन भी ले सकती हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त होस्टिंगर से एक फ्री डोमेन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डोमेन रजिस्टर कर चुकी हूँ। दूसरा ऑप्शन है बाय अ डोमेन। अगर फ्री का ऑप्शन ना मिल रहा हो तो मैं होस्टिंगर से एक डोमेन भी खरीद सकती हूँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी डोमेन ले चुकी हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। उसके बाद यहाँ नीचे एक पैनल खुलकर आ गया जहाँ पर हम अपनी डोमेन का नाम डालेंगे। आप लोगों को पता है कि मेरी डोमेन का नाम है digitaljunoon.in। तो मैंने उसे डाल दिया है और अब हम करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक। अब देखिए यहाँ पर आ गया यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन का पेज और यहाँ पर लिखा हुआ है digitaljunoon.in। और इसको पता भी चल चुका है कि इसका ओरिजिनल प्रोवाइडर है नेमचीप। आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, नेमचीप से ही मैंने ये डोमेन रजिस्टर की थी। और यहाँ नेमचीप के जो बेसिक DNS हैं वो लगे हुए हैं, इसने उसकी भी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। और अब मुझे ये जो रिक्वायर्ड नेम सर्वर्स हैं, 2 नेम सर्वर्स, इनसे
अपनी डोमेन के बेसिक डीएनएस चेंज करने हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पहला वाला नेम सर्वर है इसे कॉपी करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे अपने नेमचीप के सी पैनल में, और यहाँ देखिए ये रही वो डोमेन, और इसी में साइड में ये आप देख सकते हैं मैनेज का बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब पूरा एक पैनल खुलकर आ गया है जहाँ पर digitaljunoon.in की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो 1, 2, तीसरे नंबर पर है नेम सर्वर्स का ऑप्शन, और उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है नेमचीप बेसिक डीएनएस, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त नेमचीप के बेसिक डीएनएस लगे हुए हैं। तो हम ये जो छोटा सा बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टम डीएनएस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फर्स्ट वाला जो कॉलम है नेम सर्वर 1, इसमें जो हमने होस्टिंगर से एक नेम सर्वर कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम वापस से जाएंगे होस्टिंगर में और ये जो दूसरा वाला नेम सर्वर है इसे भी कॉपी करेंगे। फिर से आएंगे नेमचीप में और इसको भी यहाँ पर जो नेम सर्वर 2 का कॉलम है इसमें पेस्ट कर देंगे, और यहाँ साइड में एक ग्रीन कलर का छोटा सा राइट का बटन है, इस पर क्लिक करके इसे सेव कर लेंगे। और अब यहाँ लिखा हुआ आ गया DNS सर्वर अपडेट मे टेक अप टू 48 आवर्स टू टेक इफेक्ट, यानी कि इनके हिसाब से 48 घंटे लगते हैं DNS चेंज होने में, लेकिन एक्चुअली में वो चेंज हो जाता है। तो अब हम वापस चलते हैं होस्टिंगर में और यहाँ नीचे की तरफ ये जो कंटिन्यू का बटन है इस पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे कह रहा है यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस और खुल गए हैं, कनेक्ट योर डोमेन, सेट नेम सर्वर्स टू कनेक्ट digitaljunoon.in, फिर दूसरा है व्यू योर वेबसाइट, तो ये दिखा सकता है कि अभी तक कैसी बनी हुई है, और तीसरा है कंट्रोल पैनल, तो मेरा होस्टिंगर का जो कंट्रोल पैनल है जहाँ से मैं अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकती हूँ वो भी यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। तो देखते हैं कनेक्ट योर डोमेन पर क्लिक करके। अब ये कह रहा है लेट्स एक्टिवेट digitaljunoon.in टू एक्टिवेट योर वेबसाइट चेंज डोमेन नेम सर्वर्स टू होस्टिंगर। वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, हमें ये पूरा प्रोसीजर जो है फिर से एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें किस तरीके से करना है, लेकिन हमें ये ऑलरेडी आता है और मैंने आप लोगों को ये करके दिखा भी दिया, तो इसको रहने देते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है व्यू योर वेबसाइट, तो यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। फिलहाल हमने उस पर कोई भी काम नहीं किया है, तो देखते हैं कैसी दिखती है वो। देखिए प्रीव्यू में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने अभी तक उसमें कुछ बनाया नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। वापस चलते हैं और यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए फ़िलहाल ये मुझसे कह रहा है डोमेन स्टेटस नॉट पॉइंटिंग टू आवर नेम सर्वर्स। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कम से कम 48 घंटे लगते हैं और अभी 48 घंटे तो हुए नहीं हैं, तो इसी वजह से अभी तक इसने हमारे नेम सर्वर्स रजिस्टर नहीं करे हैं, मगर हम एक्चुअली में उसे चेंज कर चुके हैं। तो देखते हैं फिर से रिफ़्रेश करके। हाँ, हट चुका है वो एरर मैसेज। अब इसका मतलब अब होस्टिंगर पर ही मेरी डोमेन होस्टेड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है योर वेबसाइट इज़ रनिंग स्मूथली। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये है वेबसाइट इज़ सेफ, 0 विजिटर्स, अब ये भी बनाई है, विजिटर कहाँ से आएंगे। यहाँ पर फाइल मैनेजर का ऑप्शन है, डेटाबेसेस है, डेली बैकअप्स है, फ्री ईमेल है, और ये है बिजनेस होस्टिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ है ऑटो इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर आ गए। पहला ऑप्शन है वर्डप्रेस, दूसरा वूकॉमर्स, तीसरा जूमला, और उसके बाद और भी कुछ CMS हैं। जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्डप्रेस ही है, मैं खुद भी वर्डप्रेस यूज़ करती हूँ। वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा आसान है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ मुझसे कह रहा है कि मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए अपना वेबसाइट का टाइटल डालना होगा। तो वेबसाइट का टाइटल है डिजिटल जुनून। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल है, वो ऑलरेडी मेरे अकाउंट का जो ईमेल है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। फिर उसके बाद है नीचे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम, तो मैं ये यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाल लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर
अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे एडवांस्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। ये मुझसे कह रहा है इंस्टॉलेशन पाथ क्या चूज़ करना है मुझे, या तो मैं digitaljunoon.in में ही इसे इंस्टॉल कर सकती हूँ, या फिर मैं एक सब डायरेक्टरी भी यूज़ कर सकती हूँ। मुझे इसमें कोई सब डायरेक्टरी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे फ़िलहाल ऐसा ही रहने देती हूँ। क्रिएट न्यू डेटाबेस का ऑप्शन है यहाँ पर, तो मैं अपने डेटाबेस का पासवर्ड भी डाल सकती हूँ। और आप यहाँ से इसे HTTPS भी कर सकते हैं, HTTP भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बाद में भी इसे HTTPS करेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे भी आप देखते जाइए। तो यहाँ हम करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक, और अब यहाँ पे आ गया एंटर एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल्स, इंस्टॉल वर्डप्रेस, वही digitaljunoon.in पर। और उसके बाद यहाँ नीचे इन्होंने अपना वर्जन कौन सा इंस्टॉल करने वाले हैं उसके बारे में बता रखा है, 6.2। दूसरा, हम यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसे फ़िलहाल इंग्लिश ही रहने देती हूँ। और यहाँ पर नीचे 3 और ऑप्शंस हैं, टर्न ऑफ ऑटोमेटिक एप्लीकेशन अपडेट्स, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर है अपडेट ओनली टू माइनर वर्जन, रिकमेंडेड है ये, तो ठीक है। ऑलवेज अपडेट टू लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो अपने आप जैसे ही नया वर्जन आएगा ये अपने आप अपडेट हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी डोमेन को अपने हिसाब से अपडेट करूँ, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। और अब हम यहाँ इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए एक और पेज खुलकर आ गया है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि फोर्स HTTPS, बिल्कुल ठीक, इसे हमेशा फोर्स करिए ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो पूरी तरह से सिक्योर रहे। फिर मेंटेनेंस मोड की फ़िलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो इस डोमेन को अभी डेवलप करने ही वाली हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कैशे है, लाइट स्पीड है, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं आगे करती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। दूसरा ये देखिए यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट भी एक्टिवेटेड है। और यहाँ पर हमारा फ़िलहाल काम हो गया है पूरी तरह से ख़त्म। अब इसके बाद हमें जो भी कुछ काम करना होगा वो अपने वर्डप्रेस एडमिन पे करना होगा, यानी कि हमारी डोमेन पूरी तरह से होस्ट हो चुकी है। अब हमें वर्डप्रेस एडमिन को जाकर चेक करना चाहिए, तो यहाँ एडिट वेबसाइट का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। और ये देखिए हमारी डोमेन बिल्कुल तैयार है आपके सामने, डिजिटल जुनून। इसको मैं आपको फ्रंट एंड दिखाती हूँ, ये रहा इसका फ्रंट एंड, ऐसी दिखती है। अब इस डोमेन को हम पूरी तरह से डेवलप करेंगे, और वो कैसे कैसे करना है, क्या क्या होगा, वो आने वाली वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।